उसको याद न्यू ईयर के बाद लिखा है, जब तुम्हारे बच्चे पूछे ये क्या मनाते हो, सैकड़ों साल के बाद अब सेलिब्रेशन चलेगा, तो उनको बताना खुदा ने हमारे लिए ऐसा ऐसा किया। यादगारी। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात करते थे कि पुराना खमीर निकाल देना, ढूंढ ढूंढ करके पुराना खमीर निकाल देना। हम न्यू ईयर के वक्त पे मौके पे इकट्ठे हुए हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तरह तरह से हर कौम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। बाइबल हमें क्या बताती है? खुदा ने दिन बनाया। बाइबल में शुरू में लिखा है, रात हुई और दिन हुआ। इस तरह पहला दिन हुआ और फिर दिन के बाद सीजन बने। अभी पीक है, सर्दियों का पीक होगा, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, और ये रिपीट करता है। और साल को महीनों में डिवाइड किया गया। और आज से करीब 1491 BC में, बिफोर क्राइस्ट, खुदा ने एक नए साल का इंस्टीट्यूशन किया, सेलिब्रेशन का इंस्टीट्यूशन किया। जब वो गुलामी में थे, मिस्र में गुलामी थे, वहाँ से उनको बाहर निकाला और कहा ये तुम्हारा साल का पहला महीना होगा। खाली एक दिन नहीं था, एक महीना था, फर्स्ट मंथ। और एक दिन का सेलिब्रेशन, लंबा सेलिब्रेशन था, बड़ी तैयारी थी और बड़ा लंबा सेलिब्रेशन, बड़ी फीस्ट थी और बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो ज्यूज आज भी मनाते हैं। वो उनका साल का पहला महीना था और उसमें काफ़ी पार्टी होती, काफ़ी बड़ा अच्छा फीस्ट होती थी, बहुत तैयारी होती थी, उसको मनाया जाता था। और उसके अंदर वो शुक्रिया करते थे, खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, उसको याद करते थे। लिखा है, जब तुम्हारे बच्चे पूछे ये क्या मनाते हो, सैकड़ों साल के बाद अब सेलिब्रेशन चलेगा, तो उनको बताना खुदा ने हमारे लिए ऐसा ऐसा किया। यादगारी। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात करते थे कि पुराना खमीर निकाल देना, ढूंढ ढूंढ करके पुराना खमीर निकाल देना। तो जब बिब्लिकल तरीके से हम नए साल को मनाएं, तो खुदा ने हमारी जिंदगी में क्या किया उसके लिए थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी हो। उनको जिस तरह निजात दिखाई, आपकी जिंदगी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसने निजात दिखाई है, अपने काम को किया, आपको बचाया उसने, अपने कभी बाजू को, अपनी ताकत को आपके लिए इस्तेमाल करके काम किया है, उसको शुक्रगुजारी के साथ याद करें, उसका बच्चों के साथ बयान करें, नेक्स्ट जनरेशन बयान कर अपनी गवाही दें खुदा ने आपके लिए क्या किया है। और दूसरा काम, पुराने खमीर को निकाल देना, वो बदी का, बुराई का, पुराने गलत आदतों का पुराने खमीर को जिंदगी से निकाल दें। बहुत एफर्ट करते, पूरा हफ्ता ढूंढ ढूंढ करके अपने खमीर को निकालते, आज भी निकालते हैं। स्पिरिचुअली वो पुराने खमीर को, पुरानी जिंदगी को, पुरानी आदतों को, उनको निकाल देना है, सब कुछ नया हो जाए। ये सेलिब्रेशन है न्यू ईयर का। और जब वो यहूदी ऐसा सेलिब्रेशन करते थे, और जब यीशु आया, उसने उसी सेलिब्रेशन के पासवर के दिन, लिखा है जिस रात वो पकड़वाया गया, वो पासवर का टाइम था, फसा का दिन था। उसने रोटी लिया, तोड़ी, ये मेरा बदन है, प्याला लिया, दिया, ये पियो, मेरा खून में नया अहद है। इसमें उसने अपने शरीर में पैर धोए। वहां से उसने फिर उसी रात को पकड़वा करके शरीर पर अपनी जान दे करके बड़ी नजात की तैयारी कर दी। तो जब हम खुशगुजारी करते हैं, जब हम पुराने खमीर को निकालते हैं, उसको याद करते हैं, खुदा अपनी बड़ी नजात हमें दिखाता है। जबूर में कहता है, जो शुक्रिया की भेंट चढ़ाता है वो दरवाज़ा खोलता, रास्ता खोलता है कि खुदा अपनी नजात उसे दिखाए। इस नए साल को ऐसे ना जाने दें। सेलिब्रेट करें, किस तरह से? शुक्रिया के साथ, थैंकफुलनेस के साथ, खुदा के कामों जो उसने आपके लिए किया उनको याद करें, पुराने खमीर को निकाल दें। और जब आप और मैं ऐसा करते हैं, यीशु मसीह अपनी बड़ी निजात को हमें और ज़्यादा दिखाता है। वो रास्ता खुलता है कि अपनी निजात हमें दिखाए। मैं दुआ करता हूँ ये नया साल आप खुदा के तरीके से मनाएं और ये नया साल आपके लिए 2026 का मुबारक हो। खुदा अपनी निजात, अपने काम को और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जाहिर करें। एक छोटी दुआ करते हैं।
आए हमारे खुदा यीशु मसीह, तूने हमारे लिए बड़ा काम किया है। हमको अपना कहा है, हमारे गुनाह खुना माफ किए हैं, अपनी जिंदगी दी है और हमको अपने हाथ में लेकर चलता उस नई बादशाह के लिए। और खुदा जब हम तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरी मर्जी मुताबिक इस पुराने खमीर को, पुरानी आयतों को, गुनाह की बातों को निकालते हैं, तो हमारी जिंदगी नया कर दे, अपनी बड़ी निजात को, अपने बड़े कामों को और ज्यादा हम पर जाहिर कर दे, ताकि आने वाले साल इससे बड़ी खुशी हम मना सकें। तेरा नाम यशुआ है, यह बचाने वाला है, निजात देने वाला है। अपनी निजात की सेलिब्रेशन हर एक ईमानदारी की जिंदगी में हो। हमारी मदद कर, हमें याद दिला तूने हमारे लिए क्या किया है। हम भूल ना जाए तेरे कामों को, उसे याद करें और तू अपने काम को, अपने लोगों को बरकत दे। यीशु मसीह के वसीले से आमीन।